हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स गुरु प्रदीप सर। आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट की 1.3 एक्सरसाइज शुरू कराने वाला हूं। और इससे पहले 1.1 एंड 1.2 वीडियो में मैं डाल चुका हूं, आपको मिल जाएगी वीडियो। अब मैं शुरू कर रहा हूं 1.3 की इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में बताया गया है। तो अब हम शुरू करते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जो डेसिमल के बाद कभी ना कभी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, या आप कह सकते हो जिसमें रिमाइंडर जीरो आए, तो ऐसे नंबरों को बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। फॉर एग्जांपल, आपने 2 को 5 से डिवाइड कराया, तो 5 बन जा 5, पॉइंट लगाया, 20 हुआ, 5 4 जा 20। आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, 37 आपने 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 1 आया, 17 हुआ, 2 8 जा 16, 1 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 10 हुआ, 2 5 जा 10, रिमाइंडर आया 0। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, वो नंबर आपको टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इस नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के दो पार्ट्स हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग का मीनिंग ये है कि आप कोई भी नंबर डिवाइड करोगे तो उसमें डेसिमल के बाद नंबर चाहे एक हो दो हो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे नंबरों को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर। एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर वो नंबर होते हैं जो डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है बाय सीक्वेंस। तो अब इसका एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको। फॉर एग्जांपल, मान लो आप पास 1 को 3 से डिवाइड किया, तो आप डिवाइड कराओगे क्या आएगा, 0.333 आता जाएगा। ऐसे नंबरों को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग या रिपीटिंग। देखिए, रिपीट मतलब आपके नंबर ही रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम रिपीटिंग बोलते हैं। ऐसे नंबरों को नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर बोलते हैं। अगला आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। ऐसे नंबरों में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, 0.1 01 00 1 00 01 आपके ऐसे बढ़ते जाएंगे। या आप कह सकते हैं 50 500 5000। इस टाइप से आपके नंबर बनते जाएंगे। आप बहुत सारे बना सकते हो। आप याद रखना, कोई भी नंबर 0 हो 1 हो 2 हो, उसकी काउंटिंग बढ़ाते जाना है, तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर मिलते जाएंगे। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बता दिया है। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each है। फर्स्ट पार्ट है 36 on 100। अगर आप 36 को 100 डिवाइड कराओगे तो 0.36 आएगा, जो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। सेकेंड आता है 1/11। तो 1/11 इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पर सेकेंड पार्ट 1/11, तो 1 को 11 से आप डिवाइड कर दो। 1 को 11 से डिवाइड करो, 11 को से डिवाइड करोगे तो पहले पॉइंट आएगा 0। अब भी नहीं डिवाइड हो रहा। अब जब डिवाइड नहीं होता तब आप यहाँ 0 ले आओ और यहाँ भी 0। अब कितने बचे, 11 9 जा 99, 1 बचा। वही काम फिर आप रिपीट कर दोगे कि अब डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट लगा 0, तो आप ऐसे बढ़ा सकते हो। अब फिर भी नहीं डिवाइड हो रहा, 1 0 इधर 1 0, तो 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, फिर 1 आ गया, तो फिर आप ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो ऐसे टर्मों को बोलते हैं, ये देखो रिपीट हुआ, एक ये रिपीट हुआ, ऐसा आपका रिपीट होता रहेगा। ऐसे टर्मों को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, बट इसमें आपको दो ही पार्ट बोला गया कि ये आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये आपका आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये रिमाइंडर्स का कभी 0 नहीं आएगा। अब आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बोला गया है कि आपका नंबर बन जाएगा 8 4 जा 32,
32 प्लस 1 33 अपॉन 8। तो अब आप 33 को 8 से डिवाइड कर दो। 8 3 जा 8 4 जा 5 जा कितने बार होगा? 8 4 जा 32 1 आया। 1 बचने के बाद आपने पॉइंट लगाया 0 बनाया 8 1 जा। फिर आपके पास 2 आया, पॉइंट तो लगाया, आप 0 आप बढ़ा लो एक एक करके। 2 टाइम्स आएगा 16 आएगा, फिर आपका 4 बचेगा, फिर 0 आएगा, फिर आपका 5 टाइम। तो ये आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो ऐसे नंबरों को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आया है। ऐसे टर्मों को टर्मिनेटिंग। अगला पार्ट है फोर्थ। इस फोर्थ पार्ट में आपको 3 को 13 से डिवाइड कराना है। 3 को 13 से डिवाइड करना, डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाया, आपका 30 हुआ। 32 जा 26, आपका 4 रिमाइंडर बचा, 0 फिर लगा लिया। 13 3 जा 39, 1 बचा, फिर डिवाइड नहीं हो रहा है, 0 लगाया, फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब आप यहाँ पर 0 लगाओगे, यहाँ एक और 0, तो कितनी बार जाएगा? 13 7 जा 91। अब आपका बचेगा 9, पॉइंट लगा, 0 उड़ा लिया। 13 6 जा, पता होगा, 13 6 जा 78। अब 10 से 8 जाएगा 2, एंड 8 से 7 गया 1। अब फिर नहीं डिवाइड हो रहा, फिर आप पॉइंट लगा, 0 बढ़ा दो। अब कितनी बार जाएगा? 39 जा, मल्टीप्लाई कर दो, या पता है तो आप ऐसे लिख सकते हो। कितना बचा? 10 से 7 गया 3, बस 3 रिमाइंडर बच गया। अब आप वही काम फिर शुरू हो जाएगा, 0 लगाओगे, 13 2 जा 26, यही चीज फिर से आ जाएगी। तो आपका ये नंबर बार बार आएगा, रिपीट। यानी कि आप चाहे इसको लगाओ, ये ऐसे लगा लो, तो दोनों चीजें एक ही है। तो अब आपका ये कभी 0 नहीं आएगा, ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। अब आता है इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में 2 को 11 से डिवाइड कराना है। 2 और 11, यानी कि 2 को 11 से डिवाइड कराना है। 11 के टेबल में 2 तो कभी आएगा नहीं, तो आप पॉइंट लगाओ, 20 हुआ, 1 टाइम्स आएगा, 9 बच जाएगा, फिर 0 आया, 8 टाइम्स आएगा, 88 हुआ, 2 बचा, फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो अब ये नंबर बार बार आपका आता रहेगा, तो ये भी नंबर आपका नॉन टर्मिनेट ही होगा। तो आप नॉन टर्मिनेटिंग लिख सकते हो। टर्मिनेटिंग। अब अगला पार्ट आता है 6। 6 पार्ट में आपको डिवाइड कराना है 3 to 9 को 400 से। 3 to 9 को आपको 400 से डिवाइड कराना है। तो सबसे पहले आपने देखना 329 400 डिवाइड होगा नहीं होगा। आपने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। अब आप क्या करोगे? कितनी बार जाएगा डिवाइड कराओगे? 4 का टेबल देखो, 32 में कितनी बार जाएगा? 7 बार, या 8 बार भी चला जाएगा। 8 4 जा 3200, 0 9। अब कितनी बार जाएगा? अब अभी भी नहीं जाएगा, 0। 2 टाइम्स जाएगा आपके पास, 800 हुआ, 100 बचा, फिर डिवाइड नहीं जाएगा, फिर आपने 0 लगाया, फिर 2 टाइम्स जाएगा, फिर हुआ 800, फिर 200 बचेगा, अब फिर नहीं जाएगा डिवाइड, फिर 0 लगाया, अब 5 टाइम्स कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। इसका मतलब ये आपका फ्रैक्शन दिया गया है वो टर्मिनेटिंग है, तो आप लिख सकते हो टर्मिनेटिंग।
इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, you know that 1 upon 7 equal to 0.142857 bar, ये नंबर रिपीट हो रहा है। Can you predict what the decimal expansion of 2 upon 7, 3 upon 7, 4 upon 7, 5 upon 7 and 6 upon 7 without actual doing the long division method? आपको बिना डिवाइड करके ये बताने इसकी वैल्यू बतानी है। आपका 1 upon 7 की वैल्यू गिवन है, तो आपका 1 upon 7 वैल्यू गिवन है, तो 2 upon 7 निकालना कौन सा मुश्किल काम है। तो 2 upon 7 देखो जी, 2 into 1 upon 7, 2 into 1 upon 7 की वैल्यू कितनी है 0.142857, मल्टीप्लाई कर लो, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 11, 8 2 जा 16 17, 2 2 जा 4 5, 2 4 जा 8 and 2 1 जा 1, बस इतना आपको करना है। ऐसे ही आपको 3 upon 7 निकालना है, 3 into 1 upon 7, तो आपका 3 into 1 upon 7 वैल्यू ये लिखो आप 0.142857, मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17 and 3 2 जा 6 7 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 8, ये आपका आसान काम है। अब आप ऐसे 4 upon 7 को 4 into 1 upon 7, 5 upon 7 को 5 into 1 upon 7, 6 upon 7 को 6 into 1 upon 7 और 1 upon 7 वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, express the following in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q does not equal to 0। अब आपको जो आपके नंबर दिए गए इनको P upon Q की फॉर्म में लिखना है। सबसे आसान तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आप इसको लेट कर लो, लेट x इक्वल टू 0.6। अब देखना ये है कितने नंबर में बार लगा हुआ है, तो इसमें ओनली एक नंबर पर बार लगा है, इसलिए हम इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको और मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 0.6 है, ये भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6.61, ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकेंड। अब हम लिख सकते हैं कि 10x minus x equal to 6.6 बार minus 0.6 बार। देखो 10x से x गया 9x बचा, तो यहाँ पर हम 9x लिखेंगे and 6.6 बार में से 0.6 बार जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद सेम डिजिट है 0 आ जाएगा, तो 6 minus 0 आपका 6, x equal to 6 upon 9 and 3 3 9, 3 2 6, 2 upon 3। आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो आपको यही आ जाएगा, ठीक आपकी p1 की फॉर्म में आ जाएगा, ये आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट 0.47 बार। इसको करने का तरीका यही है, देखिए पहले इस पॉइंट को आप बार की पास शिफ्ट करो, यानी कि यहाँ पे पॉइंट ला, वैसे हो वैसे भी जाएगा पर ये तरीका थोड़ा आसान है। लेट x इक्वल टू 0.47 फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट इज मल्टीप्लाई बाय 10,
10 से क्यों किया? क्योंकि पॉइंट को हमें एक डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। तो आप कह सकते हैं कि 10x इक्वल टू 4.7, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद अब हम देखना ये कि इसमें 0.7 के बाद है, इसमें 0.4 के बाद है। हमें कोई ऐसी दो इक्वेशन चाहिए होती है जिससे पॉइंट के बाद डिजिट सेम हो। तो हम इसी इक्वेशन को एक पर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई और कर दो। इक्वेशन सेकेंड इज मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 47.7 बार आ जाएगा। ये थर्ड। अब हम इक्वेशन सेकेंड को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन सेकेंड subtract from third, subtract from third, तो 100x minus 10x equal to 47.7 बार minus 4.7 बार। पॉइंट बार 7 है ना, पॉइंट बार 7 है तो वो तो 0 हो जाएगा। 47 से 4 घटा दो 43, और इधर बच जाएगा आपका 90x, x equal to 43/90, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही थर्ड करेंगे। लेट x इक्वल टू 0.001, ये तीनों डिजिट बार है। तो अब इस इक्वेशन को आप 3 डिजिट पे बार है ना, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट इज मल्टीप्लाई बाय 1000, करा दो 1000 से मल्टीप्लाई तो 1.00, क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे आप ऐसे, यहाँ 0 आएगा, वो वैल्यू नहीं, इसलिए मैंने 0 ले लिया। ये होगी इक्वेशन सेकेंड। अब आपने इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड में से, यानी इक्वेशन फर्स्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकेंड। तो 1000x minus x equal to 1.001 बार minus 0.001 बार। अब पॉइंट बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे कर लो, अगर नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो 1 ही आया, इधर आएगा आपका 999x, x इक्वल टू आएगा 1/999, ये हो गया आपका आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आप खुद कर लेना क्योंकि आसान से है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कराने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन बोला गया है, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? अब आपको बताना है कि रैशनल नंबर इन द p upon q के फॉर्म हो एंड p और q इंटीजर भी हो एंड उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा हो भी ना। तो ऐसी सिचुएशन में q की प्रॉपर्टी क्या होगी? q किस फॉर्म में होना चाहिए? तो अगर q की फॉर्म p अपन q के फॉर्म में है और ये सारी कंडीशन लाइक रैशनल नंबर भी हो और एक के अलावा कोई फैक्टर भी ना हो, तो ऐसी कंडीशन में टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, ऐसी कंडीशन में q is the form of q is the form q की जगह या तो 2 की पावर कुछ भी हो और 5 पावर कुछ भी हो और 2 की पावर कुछ भी हो एंड 5 पर कुछ भी हो। मीन q या तो 2 के फॉर्म कुछ भी हो, 2 into 2 कितने में बार आए या 5 कितने में बार आए या ये दोनों ही नंबर आए, तो उस कंडीशन में ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। Now question number 7. Write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring. अब आपको 3 नंबर ऐसे लिखने हैं जो डेसिमल एक्सपेंशन तो हो बट नॉट टर्मिनेटिंग एंड
नॉट रिक्यूरिंग, ना ही टर्मिनेट हो रहे हो ना ही रिपीट हो रहे हो। रिक्यूरिंग मीन रिपीटिंग। तो ऐसे आपको एग्जांपल 3 लिखने हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो 1.3030030000। आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल कोई भी नंबर लेके जीरो की काउंटिंग बढ़ाते जाना, आपको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग मिल जाएगा। 0.50500500 ऐसा बढ़ाते जाओ। 0.404004, आप ऐसे बढ़ा सकते हो। तो ये आपके इस टाइप से 3 नंबर्स हो जाएंगे जो डेसिमल एक्सपेंशन भी है और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग भी। ये आपके 3 एग्जांपल्स। कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ कुछ भी लिखो, पॉइंट बाय जीरो की काउंट बढ़ाते जाना, नंबर कुछ भी लिख दो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5.7 एंड 9/11। सबसे पहले आप 5 को 7 से डिवाइड कराओ, 5 को 7 से डिवाइड, पॉइंट आया 51, 7 जा 40, 7 7 जा 49, 1 बचा। अब आप 10, 7 1 जा 7, 3 आया 0 13, 7 4 जा 28। तो ऐसे आपके नंबर आते रहे। अब इतना ही डेसिमल पॉइंट 3 पास में भी निकाल लो, 9 डिवाइड बाय 11, तो आपका 0.08 जा 11 8 जा 88, 2 बचा, 0 हुआ, 1 टाइम्स किया 11 बन जा 9, 0 हुआ 11 8 जा 88। अब आपका रिमाइंडर 2। अब आपने सिर्फ ये जो क्वोशेंट आया है इनके बीच में इरेशनल नंबर 3 पता करने हैं। कितने? 3। अब आपने देखना है 0.17 है और 0.18, आप दो ही ले लो, जरूरत नहीं सारे चीजें लेने की। तो 7 0 पॉइंट यानी आप कह सकते हैं 0.71 एंड 0.81 के बीच में इरेशनल नंबर लिखने हैं। बहुत आसान तरीका यही है कि 71 कह सकता हूँ, उधर 81 कह सकता हूँ। तो 71 और 81 के बीच में आप कोई सा नंबर ले, 72 ले लो। अब 0.72 ले लो, 0 बढ़ाते जाओ, 2 0 2 0 आप ऐसे बहुत नंबर लिख सकते हो। आप 730 300 3000 3 इसको बढ़ा सकते हो, 76 लिख दो, 060060006। आप ऐसे एक नहीं आप हजारों नंबर लिख सकते हो 0 और 71 एंड 081 के बीच। अब आपका क्वेश्चन आता है 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको इसमें पता करना है कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा इरेशनल नंबर। अब देखो फर्स्ट पार्ट में √23 है, 23 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, इसका पॉइंट निकलते जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, तो इसलिए ये आपका इरेशनल नंबर हुआ। √25 का आप वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 50, तो ये आपका रैशनल नंबर हुआ। थर्ड 0.3796 है, इसको हम p अपन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर p ये भी p के अपन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें आप ऐसे कर सकते हो 1 0 0 पड़ेगा, तो आप इसको p अपन के फॉर्म में लिख दिया, इसलिए ये भी रैशनल नंबर है। अब आता है फोर्थ पार्ट में 7.478478, ये 478 आपका रिपीट हो रहा है। जब भी कोई नंबर डेसिमल पॉइंट का रिपीट होता है तो वो नंबर आपका रैशनल नंबर होता है। एंड फिफ्थ पार्ट
0.1010100001 ऐसे बढ़ता जाएगा। इसमें रिपीट नहीं हो रहा, 0.10 आ रहा, फिर 100 आ रहा, फिर 1000 आ रहा, ऐसे आपके जीरो की काउंटिंग बढ़ती जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा, ये कहलाएगा आपका इरेशनल नंबर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 हो गया सम। अब ये एक्सरसाइज 1.3 मैंने खत्म कर दी है। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी, तो आप उसके लिए